अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए कोर्स का आगाज़ करने लगे हैं जो कि हमारे पास क्या है, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम इस कोर्स को अब समझें या ये क्या था। तो इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा ओवरव्यू लेना पड़ेगा किस चीज़ का, क्लासिकल का और क्वांटम मैकेनिक्स। नाउ तो अब देखते हैं कि क्लासिकल फ़िज़िक्स में हमारे पास क्या है। तो क्लासिकल फ़िज़िक्स में सबसे पहले हम किस चीज़ के लेवल पे डील करते हैं, हम मैक्रो लेवल के ऊपर डील करते हैं। अब मैक्रो लेवल में हमारे पास क्या होता है, साइज़ ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, लार्ज होता है, इंक्रीज़ होता है। लेकिन जैसे जैसे हम क्लासिकल फ़िज़िक्स से क्वांटम फ़िज़िक्स की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। साइज़ हमारे पास इसका डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम माइक्रो लेवल स्टडी कर रहे होते हैं और साइज़ हमारे क्या होता है, पार्टिकल्स का, वो स्मॉल होना शुरू हो जाता है या डिक्रीज़ हो रहा होता है। देन अब जब क्लासिकल फिज़िक्स में हम साइज़ ऑफ पार्टिकल्स लार्ज पे डील कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस हो गई, लाग्रांज इक्वेशंस और दूसरी समथिंग लगती हैं। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हैं और अदर थिंग हमारे पास इक्वेशंस इसमें लगती रहती हैं। जब हम क्लासिकल फिज़िक्स से कहाँ पे आते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ आते हैं, तो उस वक़्त हमारे पास जो पार्टिकल है उसकी क्या होती है, वेलोसिटी में इंक्रीज़ आता है। क्या आता है, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कहाँ चली जाती है, वो अप्रॉक्सीमेट आ जाती है स्पीड ऑफ लाइट के पास या स्पीड ऑफ लाइट के लेवल तक चली जाती है। तो उस वक़्त क्लासिकल फिज़िक्स से हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कहाँ चली जाती है, स्पीड ऑफ लाइट के पास चली जाती है। अब ये स्पीड ऑफ लाइट के पास गई है तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं और बाकी चीज़ें देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो बात हो रही है, देखें कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, अब वो क्या है, वो उसमें हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, उसमें हमारे पास एक स्पेस कोऑर्डिनेट होते हैं और दूसरा हमारे पास टाइम कोऑर्डिनेट्स को होता है। अब इस स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स को हम डील किस तरीके से करते हैं, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि स्पेस और टाइम दोनों एक साथ डील होते हैं, स्पेस और टाइम दोनों एक साथ डील होते हैं। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास स्पेस और टाइम जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों, आगे हम ये देखते हैं। ये हमारे कहाँ से पता चलेगा, हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें इस बात का प्रूफ ही मिल जाएगा कि जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती किसी भी पार्टिकल की, जितना कि हमें रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स देती है। तो अब देखते हैं कैसे, कि जैसे कि हमारे पास फेलियर ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, कि हमें पता है कि जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हैमिल्टोनियन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एच साई इज इक्वल टू ई साई के। और ये हमारे पास क्या होता है, ये दोनों हमारे पास ऑपरेटर हैं। कौन सा, एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और ये हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर है। अब जो हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है ये किसके इक्वल होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमारे पास होता है एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस v, ठीक है, और साई इज इक्वल टू ई और साई के। अब यहाँ पे हमारे पास जो ई साई है ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास होता है आयोटा एच कट कर्ली और कर्ली टी के इक्वल। तो ये साई इसके साथ ऐसे आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एक डेल ऑपरेटर आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है, फिर डेल का स्क्वायर प्लस v, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन। तो यहाँ पे हम देखें कि जो हमारे पास ये डेल ऑपरेटर है ये किसके इक्वल है, डेल ऑपरेटर हमारे पास होता है कर्ली ओवर कर्ली x प्लस कॉमा कर्ली ओवर कर्ली वाई और कर्ली ओवर कर्ली जेड के इक्वल होता है। मतलब ये तो स्पेस कोऑर्डिनेट्स के इक्वल आता है। तो यहाँ पे है डेल का स्क्वायर, तो जब हम इसको यहाँ पुट करते हैं तो आप ये देखो कि हमारे पास ये तो स्पेस कोऑर्डिनेट है, तो स्पेस कोऑर्डिनेट में हमारे पास 2m कर्ली स्क्वायर और साई डिवाइडेड बाई कर्ली x का स्क्वायर प्लस v और साई इज़ इक्वल टू आयोटा एच कट, ठीक है, कर्ली साई ओवर कर्ली टी के।
तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि इसमें हमारे पास जो टाइम है वो सिंगल डेरिवेटिव है, जबकि जो हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट है वो डबल डेरिवेटिव के इक्वल आ रहा है। यहाँ से हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है वो क्या है, फेल हो जाती है, वो इस चीज़ को डील नहीं कर पा रही। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास स्पेस और टाइम को एक साथ डील नहीं कर पा रही है। हमें इन स्पेस और टाइम को एक साथ डील करने के लिए एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो कि हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट को और टाइम कोऑर्डिनेट को एक साथ डील। फिर हमारे पास जो हमने फिर नया कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया जो कि क्या था, वो था रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का। इस कोर्स में ये जो ये हिस्सा था ये किसका मजमुआ था, ये दो चीज़ों का था। एक था हमारे पास स्पेशल थ्योरी और दूसरी हमारे पास क्या थी इसके अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स का। मतलब इस कोर्स के अंदर हम स्पेशल थ्योरी को और क्वांटम मैकेनिक्स को दोनों को मिला के जब हम डील करते थे तो हमारे पास रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स होती थी। ये हमें एक तो अप्रॉक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट वैल्यू देता था किसी भी पार्टिकल की, क्योंकि जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमारे पास वेव फंक्शन को बताता है, क्योंकि हमें पता है कि साई इज़ अ वेव फंक्शन है, लेकिन ये फेल कब होता था, ये फेल उस वक़्त होता था जब हमारे पास आप कह लो कि प्रोबेबिलिटी आ जाती थी ज़्यादा। मतलब कि हम जैसे कहते हैं कि एक बॉक्स है और इसके हमारे पास 6 साइड्स हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे पास वेव फंक्शन है ये इसकी साइज़ को नहीं बता पाता था कि यह कौन सा फेज़ पे है, 1 है, 2 है, 3 है, या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को ये डील नहीं कर पा रहा था। सेकंड केस कि हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है इसमें हमारे पास 2 केस होते हैं। एक हमारे पास होता है रिलेटिविस्टिक, तो एक हमारे पास होता है, क्या होता है हमारे पास रिलेटिविस्टिक, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन रिलेटिविस्टिक। हमारे पास अब ये 2 केस होते हैं। एक केस के अंदर हम किसको डील करेंगे, एक में हम बोसॉन्स को डील करेंगे और बोसॉन वाला जो सेक्शन होगा हमारे पास वो किस में आ जाएगा, वो कैल्विन जॉर्डन इक्वेशन के अंदर आएगा, ठीक है, जिसको हम कैल्विन जॉर्डन इक्वेशंस भी डील करेंगे। दूसरा जो केस है हमारे पास वो किसका है, वो फर्मियोन्स वाला होगा, जिसके अंदर हम डायराक इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन था रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसको हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से डील होती, जिसमें हम कैल्विन जॉर्डन इक्वेशंस को भी देखेंगे कि ये कैसे बनी है, ये क्या होती हैं, डायराक इक्वेशंस को भी देखेंगे, और हम नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को भी देखेंगे कि नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को हम किस तरीके से रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में आएंगे। ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।